एमपी टेट वर्ग 2 वाले मेरे विद्यार्थियों, अगर ये पढ़ के नहीं गए तो पेपर में नंबर कट सकते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखिए। आपको पता है ये प्लस एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, प्लस वाई और माइनस वाई एक्सिस होती हैं। ये आपका ओरिजिन है 0 0। अब मैं चाहता हूं कि एक बिंदु को दर्शाने के लिए मुझे सर x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। आज हम सीख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। इसके मेरे भाई दो केस होते हैं, या तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए या आप ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी निकालिए। तो जब भी ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी निकालनी हो किसी भी पॉइंट की, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके x1 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके y1 का स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें 0 से 3 और 4 की दूरी देखनी है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 5। अब मैं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालना आपको बता रहा हूं, तो आप कहेंगे सर ये आपका x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि x और y प्लेन पर दर्शा रहे हो आप, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे भाई x2 y2। आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप बस कुछ मत करिए, x2 माइनस x1 निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए और y2 माइनस y1 निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर -1 में से -7 गया तो -8 आएगा उसका स्क्वायर, और 1 में से 16 गया तो -15 आएगा उसका स्क्वायर, और स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। और दोस्तों 8 और 15 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, मतलब 17 होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी प्लेन पर। ये बात समझ में आ गई तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।